हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 की हिंदी एनसीईआरटी बुक दुर्वा का चैप्टर नंबर 4 है कविता ओस। ओस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने बच्चों। और इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग इसका कविता को पढ़ भी लिए हैं, लेकिन इसको साथ साथ कविता को भी पढ़ेंगे और इसका भावार्थ भी देखेंगे। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में बुन गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। अब देखिए यहाँ पर भावार्थ है। कवि कहते हैं कि सुबह जब वह हरी भरी घास को देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उस पर मोतियों की माला बिछा दी हो। ये ओस की बूंदें इतनी चमकदार हैं कि लगती हैं जैसे किसी ने रात को हीरे मोती पिरो दिए हों। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। अब भावार्थ देखिए। कवि ओस की बूंदों की चमक की तुलना जुगनू और तारों से करता है। वह आश्चर्य करता है कि ये कौन सी चीजें हैं जो इतनी चमकदार हैं, मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों और आसमान पर चमचमा रहे हों। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। लूटा गया है कौन जौहरी, देखिए यहाँ पर लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तियों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। यानी भावार्थ है। कवि कल्पना करते हैं, कहते हैं शायद कोई धनी जौहरी गहनों का व्यापारी रात में अपना खजाना बिखेर गया है, क्योंकि हर पत्ती फूल और जमीन पर रंग बिरंगे रत्न जैसे चमकते ओस के कण फैले हुए हैं। यह दृश्य जैसे किसी खजाने की चोरी की हो, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। अब यहाँ देखिए अगला पैराग्राफ है बच्चों। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, किसने दीपावली निराली। देखिए यहाँ पर कवि सोचते हैं कौन है जो सुबह सुबह दिवाली जैसा त्योहार मना रहा है। यह रोशनी, चमक और सजावट किसी विशेष अनोखी दिवाली का दृश्य प्रस्तुत कर रही है, जो साधारण नहीं बल्कि निराली है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि का क्या मन करता है। जी होता यानी मन करता है। कवि की भावना है कि काश वह इन सुंदर ओस की बूंदों को अपने हाथों में भरकर घर ले जा सके, और वह चाहता है कि इनकी सुंदरता को ध्यान से देखकर उनके ऊपर एक सुंदर कविता की रचना करे, ताकि इस अलौकिक दृश्य को शब्दों में उतार सके। अब बच्चों आप देखिए, ओस की बूंदें प्रकृति प्रदान जो है खूबसूरती है। और मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, सर्दियों के मौसम में तो ऐसे लगता है जैसे गोल्डन गोल्डन। पहले तो सुबह सुबह सफेद सफेद बूंदें दिखती हैं, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लगता है कि सुनहरी धूप की रोशनी पड़ने के बाद वो ओस की बूंदें गोल्डन 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 कलर की सुनहरी हो जाती हैं और खूब चमकती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है प्रकृति कितनी एक से एक अलग अलग चीजें हमें प्रदान करती है, देखकर सभी का मन खुश हो जाता है। चलिए बच्चों, इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ये आपका भावार्थ था इस चैप्टर का। अब इसके बाद मेरा अगला वीडियो इसी के क्वेश्चन आंसर और पूरा अभ्यास प्रश्नों पर होगा, इसलिए मैं इसको छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको अलग से भावार्थ लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद। अगर आपको बच्चों मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं क्वेश्चन आंसर का इसी चैप्टर का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद।